नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है एयरपोर्ट की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एयरपोर्ट की नई और सीधी बम्पर भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप भी एयरपोर्ट की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली भर्ती आउट हो चुकी है, आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। तो इस भर्ती की हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट में ये जो भर्ती निकाली गई है, बिल्कुल सीधी भर्ती निकाली गई है। इस साल 2025 और 26 की नई भर्ती है। अगर आप इस भर्ती के लिए अभी आवेदन करेंगे तो 2026 में ही आपको यहां पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है, इसलिए ये जो भर्ती है बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से इस भर्ती के लिए सिलेक्शन रखा गया है, जो कि एयरपोर्ट की नई भर्ती है। अगर आपका सपना है एविएशन लाइन में, एयरपोर्ट में काम करने का, देश विदेश घूमने का, तो आप जो है इस जॉब के माध्यम से अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। जी हां दोस्तों, अगर आपका एग्जाम नहीं होगा तो एग्जाम के अलावा क्या होगा, तो वो भी आपको बता दें कि यहां पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। किस प्रकार, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अब इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है एयरपोर्ट की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले यहां पर एक बार देख लीजिए, क्वालिफिकेशन जो यहां पर रखी गई है वो है 12th पास। तो 12th पास यानी कि 12वीं कक्षा पास सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है, आवेदन जरूर कीजिएगा। केवल 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। 18 से 45 साल तक की यहां पर एज लिमिट रखी गई है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, अभी भी इसके आवेदन चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है गाइस तो फटाफट से आवेदन कीजिएगा। और इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी भर्ती की जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक आपको करना है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं ताकि आप उनके आधार पर फॉर्म भर के सबमिट कर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बार बार आपको ये भर्तियां देखने को नहीं मिलेगी। अगर वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं तो फायदा उठाइएगा, अच्छे से आवेदन जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी तैयारी कर सकें और आवेदन कर सकें। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर तमाम वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आवेदन कैसे करना है। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरपोर्ट की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से निकाली गई। जी हां दोस्तों, गो इंडिगो की यह नई वैकेंसी निकाली गई है और यहां पर जो भर्ती है मल्टीपल जॉब है। आप देख सकते हैं कैबिन क्रू की है, फाइनेंस कंसल्टेंट की है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रेवेन्यू की है, ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव की है, अलग अलग डिसिप्लिन में। ठीक है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की है, लोडिंग टाइमर की है और ग्राउंड स्टाफ की मल्टीपल जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड स्टाफ की जो वैकेंसीज है काफी स्पेशल वैकेंसीज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सभी प्रकार की। सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, फ्लाइट डिस्पैचर की है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की है, कंसल्टेंट की है और मल्टीपल जॉब है। ठीक है, तो यहां पर वेरियस वैकेंसीज हैं, आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं एयरपोर्ट की इस नई जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
अब सैलरी कितनी आपको मिलेगी, तो अप्रोक्स लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी इतनी मिल जाएगी, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। काफी अच्छी फैसिलिटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, तो काफी शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, अच्छी खासी छुट्टियां भी आपको यहां पर मिलेगी, तो काफी शानदार आपके लिए जॉब होने वाली है। अब इस जॉब के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तभी आप जो है आवेदन कीजिएगा। और वैसे मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, 40, 45, 50 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर रखी गई है। फिर भी बाय डिफॉल्ट अगर आप 40-45 के भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और आयुष्मान में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात, फीस जो है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी सिटी से आवेदन कर रहे हो, बिल्कुल निःशुल्क आवेदन आपको करना है, ठीक है। तो निःशुल्क ही आपको आवेदन करना है। अब यहां पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर एग्जाम नहीं होगा, तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं साफ साफ बता रखा है एग्जाम नहीं होगा, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में, ठीक है। तो केवल आपका यहां पर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के साथ साथ आपका कुछ पोस्ट के लिए ग्रुप डिस्कशन होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन सब पोस्ट के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, केवल कुछ ही पोस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल केबिन क्रू के लिए या फिर एयर होस्टेस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जीडी होगा, बाकी आपके सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होंगे। और अगर आप मान लीजिए किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका यहां पर जो है स्किल टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर आप मान लीजिए किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका टेक्निकल यहां पर जो है टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिएगा। क्वालिफिकेशन सभी के लिए जॉब हो सकती है यहां पर, लेकिन स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं 12th पास के लिए और ग्रेजुएट पास के लिए। 10th पास के लिए भी यहां वैकेंसीज मिल जाएगी, जिसे आप सर्च करके आवेदन कर सकते हैं। बट दोस्तों, इन वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात का आपको ध्यान रखना है, वो बात यह है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, तभी आप आवेदन कीजिएगा। काफी सारे कैंडिडेट जो है आवेदन करते हैं, उनको आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो बाद में वो दिक्कत, उनको टेंशन हो जाती है कि यार कहीं हमने कोई गलत आवेदन तो नहीं कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका रिज्यूमे, आपका जो सीवी होता है उसे आपको अपडेट कर लेना है, आपकी क्वालिफिकेशन उसमें अपडेट कर देनी है, आपका एक्सपीरियंस अपडेट कर देना है अगर है तो। उसके साथ ही साथ आपका जो भी अचीवमेंट है, स्किल है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आपकी जो भी डिटेल्स है, वो सब आप यहां पर जो है मेंशन कर सकते हैं। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम आपको 2 भी संभाल रखनी है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ठीक है। और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको जो है यहां पर तैयार रखनी है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कम से कम 10वीं पास हैं तो 10वीं की आपकी मार्कशीट तैयार रखनी है, और आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए डिप्लोमा, डिग्री, 12वीं पास है, कुछ भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट, वो आप तैयार रखिएगा। उसमें जो भी जानकारी है वो आपको फॉर्म में डालनी है। फॉर एग्जांपल आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी है वही आपको डालनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं आवेदन करने से पहले, इन्हीं के आधार पर फॉर्म भर के सबमिट करना है। और कैसे फॉर्म भरना है वो सब कुछ आपको यहां पर बता दिया है, सारी जानकारी ले सकते हैं। और आवेदन करने से पहले आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है। तो गो इंडिगो की तरफ से वैकेंसीज आउट कर दी गई है। आप चाहें तो यहां पर टाइटल वाइज जॉब के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो यहां पर 8% 40 रिजल्ट है, यानी कि 40 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं अलग अलग है, लेकिन इनके अंतर्गत भी अलग अलग वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो भर्ती है एग्जीक्यूटिव की है, रेवेन्यू अकाउंटिंग के अंदर, जो कि जॉब लोकेशन है गुड़गांव की, ठीक है। ये गुड़गांव की है, आप देख सकते हैं गुड़गांव की यहां पर जॉब लोकेशन है। अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज हैं, कोची भी है, मुंबई की भी मिल जाएगी, ये रही आप देख सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट पर यहां पर अलग अलग लोकेशन है, ठीक है। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां पर आप आ जाएंगे और आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है यहां पर इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जा रहा है, ठीक है। और यहां पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, सारी जानकारी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहां से आप डायरेक्टली आवेदन भी कर सकते हैं। कुछ सेकंड वेट करना है, कुछ ही सेकंड के अंदर आपके सामने आ जाएगा एक एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन उससे पहले आप चाहें तो और भी वैकेंसीज को यहां पर सर्च कर सकते हैं, जैसा कि और भी वैकेंसीज है एग्जीक्यूटिव की, और यहां पर
2 नंबर पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट में, तो आप देख सकते हैं मैनेजर की वैकेंसी है। अब दोस्तों आप 1 बाय 1 करके यहां पर वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी है, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट की भी है, टेक्नीशियन में भी अलग अलग वैकेंसीज है। अटेंडेंट की वैकेंसी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट्स का यहां पर मेरे पास सवाल था कि सर यहां पर अटेंडेंट की वैकेंसी है क्या, तो ये आप देख सकते हैं केबिन अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है। पेन इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से इस जॉब के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप चाहे तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं और यहां पर आप क्लिक करके पूरी जॉब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस जॉब के रिगार्डिंग। आवेदन भी आप कर सकते हैं और फर्स्ट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, तो यहां पर ये फॉर्म है जिसमें आपका ईमेल आईडी डालना है। आपको इस प्रकार यहां पर फॉर्म बनना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है सिंपली आपको फिल करना है। रिज्यूमे भी डाल देना है यहां पर और आपको यहां पर जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसी प्रकार जो है आप केबिन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा स्लो चलता है यहां पर, लेकिन आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहां पर ये लॉगिन का ऑप्शन भी आ चुका है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं एक ही आईडी से, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार आपको आवेदन करना है और वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी आप डिटेल्स में ले लीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए, इन जॉब की पूरी जानकारी के लिए आपको गूगल में टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com। आपको सबसे पहले सबसे ऊपर यहां पर आ जाना है और यहां आकर के आप इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। इस जॉब के अलावा एयरपोर्ट की और भी नई जॉब की अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगी। 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और गाइस नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।